नमस्कार दोस्तों, PCSM के अपने YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग NCERT का महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी क्लास 6 के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार ज़रूर उसे देखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा तथा अपना प्रतिक्रिया तथा सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तथा आप चैनल पर नए हैं, अपने परिवार में नए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम लोग कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की जादुई शक्ति हो जाए। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर की किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की अगर कोई जादुई शक्ति मिल जाए, जादुई शक्ति अचानक अगर आपको मिल जाए, तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? जब आपको अगर जादुई शक्ति मिल जाएगी तो आप सोचिए कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिसको आप बदलना चाहेंगे। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, हमारे पास जादुई शक्ति नहीं है। फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। हमारे पास भले ही जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम कुछ वस्तु को, सभी वस्तु को नहीं बोल सकते हैं, कुछ वस्तु को हम बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं? अब आप उस वस्तुओं की सूची बनाइए जिसको आप बदल सकते हैं अपने आप। उस वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए हुए बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। आप अब ध्यान दीजिए कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन जो है अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें जो होती है समय अनुसार बदलती रहती है। अब खेतों में जो फसल होती है उसको तो हम लोग नहीं बदलते हैं, ठीक। वे क्या होते हैं? वे नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से अपने आप बदलते हैं समय के अनुसार। पेड़ पौधों की पत्तियां रंग अपने आप बदलते रहती है। पहले हरे होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उसके बाद वे सूख जाते हैं और सूख कर पेड़ों से क्या करते हैं? गिर जाते हैं। सूख कर के पेड़ों से गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, फूल भी खिलते हैं, पेड़ों पे फूल भी खिलते हैं पेड़ पौधों में, और वे फिर क्या होते हैं? समय के अनुकूल वे मुरझा भी जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? अब आप अपने शरीर में भी ध्यान दीजिए कि क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में होता है। अब आपके नाखून को देख लीजिए, आपके नाखून भी बढ़ते रहते हैं। उनमें तो हम लोग बढ़ाते नहीं हैं। वे क्या होते हैं? वे नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बढ़ते हैं। हमारे बाल भी बढ़ते रहते हैं तथा हम लोग भी बढ़ करके लंबे हो जाते हैं। पहले बचपन होती है, फिर जवानी आती है, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं। तो ये जो है ये प्राकृतिक तरीके से अपने आप बढ़ते रहते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता है, ठीक है। आपके वजन में भी वृद्धि होती रहती है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? इससे पहले आप लोग ध्यान दिए हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। आगे देखिए, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? जो भी परिवर्तन होते हैं, अब आप ध्यान दीजिए कि क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं, ठीक। आप इस पर विचार कीजिए। इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या सभी परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होते हैं, वे सदैव यानी हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उसको बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है? आइए देखते हैं। अब आप क्या कीजिए कि एक गुब्बारा लीजिए और उसको फुलाइए, उसमें हवा भरिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सावधानी से उसको फट न जाए। इतना अधिक ना फुला दीजिए, इतना अधिक ना उसमें हवा दे दीजिए कि वो क्या हो जाए? फट जाए। अब आप देखेंगे कि गुब्बारे का आकार जो है, उसका साइज जो है एवं माप जो है, उसकी आकार वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो अब बदल जाएगा। अब चित्र संख्या 6.1 में यहाँ पे दिया हुआ है, ये गुब्बारा लेकर के इसमें हवा भरा जा रहा है। अब उसकी हवा निकल जाने दे। अब क्या कीजिए? हवा भरने के बाद उसको अब निकाल दीजिए, ठीक। अब क्या कीजिए? आगे अब एक कागज़ लीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र संख्या 6.2 के अनुसार मोड़ें। चित्र संख्या
6.2 के अनुसार इसको मोड़े। यहाँ पे देखिए ये चित्र 6.2 यहाँ पे 6.2 दिया हुआ है। कागज़ को मोड़ करके बनाया गया खिलौने वाला हवाई जहाज। बचपन में याद कीजिए कि हम लोग कागज़ को फाड़ फाड़ के, कॉपी को फाड़ फाड़ के उसके बाद में नाव बना लेते थे, उसके बाद में हवाई जहाज बनाते थे और बहुत खुश भी होते थे। बचपन ही ऐसी थी। तो यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा ले और इसे इस चित्र संख्या 6.2 के अनुसार मोड़े। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा एक खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या होगा, कागज़ से वो आपके खिलौने जो कि हवाई जहाज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा आप जो भी बनाना चाहें उसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो बन जाएगा। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक। और यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कर लीजिए। कागज़ को क्या कर लीजिए, पुनः सीधा कर लीजिए। अब क्या कीजिए, अब आप गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। गूँथे हुए आटे की अब एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। रोटी बनाइए। चित्र संख्या 6.3 में दिखाया गया है। यहाँ पे रोटी दिया हुआ है, आटे से रोटी बन रहा है। शायद आप इसके आकार से खुश नहीं हैं, शायद आप क्या है, इसके आकार से खुश ना हो, तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। ये छोटा रोटी है, अगर आप चाहेंगे कि इसको बड़ा बनाना है तो आप उसको बड़ा बना सकते हैं, फिर उसको आटे में परिवर्तित करके। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या था। अब आप उसको सोचिए कि उनमें एक जैसा क्या था। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और अमाप में वापस आ गए हैं? क्या यह संभव है कि गुब्बारा जो था अपने पूर्व आकार और अमाप में वापस आ गए हैं? फिर इसी तरह से क्या कागज़ का अमाप जो था पहले और हवाई जहाज बनने के बाद में समान था? नहीं, समान नहीं था। ये तो हवाई जहाज बना, इसका अलग साइज था, कागज़ अलग साइज था, ठीक। क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? हाँ, ये तो संभव है। आपके निष्कर्ष क्या निकलता है? आपके क्या निष्कर्ष निकला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ है तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब चित्र संख्या क्रियाकलाप जो है 4 देखते हैं हम लोग। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में हम लोग उपयोग किया है। उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए, उसके जितने भी साइज है उसमें फुलाइए, ज़्यादा नहीं फुलाइए, ध्यान देकर। तथा उसके मुख को पतले धागे से कस करके बांधिए। उसके मुख को क्या कीजिए, पतले धागे से कस करके बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा तो फट गया। गुब्बारा क्या हुआ, फट गया। अब आगे देखिए, क्रियाकलाप 5 देखते हैं। अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में हम लोग देखा था, उसमें हवाई जहाज बनाए थे। उसमें आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाना है। उस समय तो हम लोग हवाई जहाज बनाए थे, लेकिन अभी क्या करना है, उस कागज़ पे एक रेखा चित्र बनाना है हवाई जहाज का, तथा उससे बाहरी रेखा के साथ साथ काट दीजिए। जैसा कि यहाँ पे चित्र संख्या 6.4 में दिखाया गया है। ये कागज़ का पूरा टुकड़ा है, इसमें से हम लोग हवाई जहाज बनाए हैं तथा इसको कैंची से काट दिए हैं, तो ये पूरा आपका हवाई जहाज का साइज बन गया है, ठीक। आगे चलिए। गूँथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। गूँथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे क्या कीजिए, तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं,
जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए उनको वापस नहीं किया जा सकता। उनको क्या किया जा सकता है? उनको वापस नहीं किया जा सकता है। चूँकि देखिए, रोटी बना करके हम लोग आटे, गुथे हुए आटे से रोटी बेले, फिर उसको तावे पर रख दिए। जब तक हम लोग रोटी तावे पर रख करके रोटी नहीं बनाए थे तब तक उसको हम लोग पुनः पूर्व की स्थिति में बदल सकते थे, लेकिन जब रोटी बनने के बाद नहीं बदल सकते थे। उसी प्रकार कागज़ को हम लोग हवाई जहाज बनाते थे, फिर उस कागज़ को मोड़ करके फिर सीधा करके कागज़ के पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। लेकिन जब वही हम लोग कागज़ पे उसके साइज को उस पर जो है एरोप्लेन बना दिए हैं, उसको कैंची से काट दिए हैं, तो पुनः उस स्थिति में कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। अब आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार और माप में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक। अब पेंसिल को हम जब यूज़ करते हैं, उसको बार बार छीलते हैं, तो वो क्या, उसकी साइज़ भी छोटी हो जाती है। रबड़ से हम लोग जब पेंसिल को मिटाते हैं लिखे हुए पेंसिल द्वारा, तो उसकी वो भी खींच करके क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? क्या आप इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देते हैं। मिट्टी के ढेर को क्या करते हैं? बर्तनों में बदल देते हैं। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी पुनः उस रूप में बदला जा सकता है। अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकता है। मिट्टी के बर्तन को बनने के बाद में क्या होता है? पहले तो मिट्टी होता है, उसके बाद में बर्तन को चौक पे बनाया जाता है, चाक पे बनाया जाता है। फिर उसी मिट्टी को कांच बने हुए बर्तन को उसको भट्ठी में सेका जाता है, उसको पकाया जाता है। क्या अब यह परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप सोच सकते कि अब बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जब तक मिट्टी से कांच के बर्तन बने थे, उसको फोड़ करके पुनः मिट्टी बनाया जा सकता था। लेकिन वही मिट्टी के बर्तन जब आग में उसको पका दिया जाता है, तो फिर उसको उस रूप में नहीं बदला जा सकता, उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी जो है 6.1 में कुछ दिए गए हैं, इसमें किसको उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब आप देखिए कि क्या कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, क्या यहाँ आपको देखना, ये परिवर्तन देखना कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा जो है, इसको क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? आप अपने जवाब दीजिएगा। आप लोग देखिए, तो कच्चे अंडे को उबाल देंगे तो फिर उसको कच्चे अंडे में नहीं बदल सकते, नहीं। इसमें गाढ़े घोल से इडली बनाना, गाढ़े घोल से जब हम इडली बना करके सेक देते हैं आग पर, वाष्प में इडली, जो एक बार बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि इडली कैसे बनाया जाता है, पीटीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इडली कैसे बनाया जाता है, तो वाष्प द्वारा, स्टीम द्वारा बनाया जाता है। तो गाढ़े घोल से इडली बना देते हैं, तो फिर इडली से तो उसको गाढ़े घोल नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें भी इसका ना ही होगा। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ये तो बदल सकते, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, फिर उसको सुखा करके फिर गीला कर सकते हैं, फिर गीला से फिर सुखा सकते हैं, तो ये इसमें हाँ हो जाएगा। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, बिल्कुल सही बात है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर को फिर हम लोग धागे बना सकते हैं, फिर धागे के रूप में उसको उघाड़ करके फिर धागे बना सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, आटा से अनाज नहीं बन सकता है। ठंडे दूध से गर्म दूध करके फिर उसको गर्म दूध से ठंडे, ठंडा से गर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं और अनुत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है। अब सारणी 6.1 में कुछ समान परिवर्तन दिए हैं। अपने विचार में, आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है, यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। तो अब क्रियाकलाप 6 देखते हैं। यहाँ पे तो हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। अब क्या परिवर्तन करने के कोई अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार तो देखे होंगे, हम सभी मिट्टी को खोदने वाले औजार तो देखें, जैसे यहाँ पे 6.6 में दिखाया गया है, यहाँ पे ये फावड़ा है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार तो देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? लोहे के फलक को एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। ठीक, या ये रहा आपका, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। ठीक, इन औजारों में क्या होता है? इन औजारों में
लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए बनाने में, इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए बनाने पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसा कि चित्र संख्या 6.7 में दिखाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए को घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर जिस रिम के पहिए पर ये आपका दिखाया गया 6.7 धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया क्या था, गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है, रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। ठीक, अब हम लोग जल को बर्तन में गर्म करते हैं। जल को कहाँ गर्म करते हैं, बर्तन में गर्म करते हैं। तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसमें लगातार गर्म करते रहते तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, घटना शुरू हो जाती है, ज़्यादा देर तक पानी को गर्म करते हैं। अब आप लोग सोच रही कि वो जल खत्म कैसे हो जाता है, तो जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल जो है वाष्प में क्या परिवर्तित हो जाता है, जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय आपने 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर जल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस याद कीजिए, इससे पहले वाले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जल जो है ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर जाकर देखें। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए भी तो देखा होगा, हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए भी देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, गर्म करने पर बर्फ़ क्या होती है, पिघलती है। और यह किस में बदल जाती है, क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? आप ध्यान दीजिए, सोचिए। आइए कुछ और परिवर्तन को करके देखते हैं। क्रियाकलाप 7 को देखते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर के उसकी लंबाई स्केल से मापें। उसकी लंबाई जो है, पहले एक मोमबत्ती ले लीजिए, उसकी जितनी भी लंबाई है उसको एक स्केल से मापिए। इसे एक उचित स्थान पर लगा करके जला दीजिए तथा उस मोमबत्ती को जलाइए। कुछ समय तक जलने दें। कुछ समय तक मोमबत्ती को क्या करें, जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें, तत्पश्चात उसको मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई को मापें। अब आप क्या देखिएगा कि मोमबत्ती के आकार और साइज में क्या होते हैं, वो परिवर्तन हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं पहले की तुलना में। तो क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब आप ध्यान दीजिए कि जब मोमबत्ती जल गई है, गल गई, छोटा हो गया है, तो क्या उसको फिर पुनः उस रूप में जिसकी पहले साइज थी उस रूप में हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब आप देखिए, ध्यान दीजिए। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। क्रियाकलाप 7 को क्या करें, धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। जब तक पूरी तरह से ना जले तब तक उसको प्रतीक्षा करें जलने तक। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देगा? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में होती है। ये जो नए पदार्थ बनते हैं किस रूप में होते हैं, राख तथा गैस के रूप में होते हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई अगरबत्ती जलती है तो उसकी मन भावन सुगंध को तो उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन गैस को नहीं देख सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिल्ली लीजिए। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। ध्यान दीजिए, पिछले वाली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने नमक को जल में घोला था। हम लोग नमक को
जल में घोला था। ठीक है, नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को भी देखा था। नमक के विलयन को गर्म करके नमक भी प्राप्त किया था। नमक के विलयन को गर्म करके नमक भी प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नमक को पानी से घोलने से हुए परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमित किया जा सकता है? ठीक। अब पहेली ने पूछा, अब क्या हुआ कि पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। गुनगुने दूध में दही की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिला करके कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। तो दूध से दही जमाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ दूध की जितनी हमको दही बनानी है उतनी दूध को गुनगुना करके यानी गर्म करके उसमें कुछ दही की मात्रा उस दूध में डाल देते हैं और उसको आराम से एक गर्म स्थान पे या कपड़े से उस बर्तन को ढक करके रख देते हैं। कुछ ही घंटों में यानी कि कुछ ही घंटों दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अब आप क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं आपको कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तथा दूसरा क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हम लोग देखा है कि कुछ पदार्थ को गर्म करके हमने भी यह देखा है कि कुछ परिवर्तन उसमें ला सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं कर सकते, कुछ को नहीं बदल सकते, गर्म करके भी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, उत्क्रमित का मतलब पुनः उस स्थिति में लाना, अनुत्क्रमित का मतलब पुनः उस स्थिति में नहीं लाना। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। हमारे चारों ओर की वस्तु जितने भी हो सबको परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इसमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। यह संभव है, जितनी भी हमारे चारों तक की वस्तुएं उसको तो बदल सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है, पुनः उसी रूप में ला सकते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके, यानी कि जिसको उत्क्रमित किया जा सकता है, जिसको पहले की पुनः उस रूप में ला सकते उसको उत्क्रमित किया जा सकता है, जिसको नहीं ला सकते हैं उसको उत्क्रमित नहीं करना। ठीक है, अनुत्क्रमित बोला जाता है। अगर अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक, आप अब इसके उच्च कक्षा में हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये कुछ शब्द सारांश दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना। बस सारांश में, आज के सारांश में कुछ तो है नहीं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तो कुछ को नहीं किया जा सकता, यही बात है। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।